बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। व्यासपीठ पर सुशोभित श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषिगणों, घोर कलिकाल कलयुग सामने आ रहा है। इस कलिकाल कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से विहीन होंगे, अज्ञानी होंगे, छोटी छोटी अवस्थाएं होंगी, घर में स्त्रियों का चलोबा होगा, घर घर में भागवत की वार्ता होने से भागवत का तत्व कम होगा, काल व्याल मुखक ग्रास। सभी इस कलिकाल कलयुग के बकरे होते जाएंगे, सभी की बलि होती जाएगी। लेकिन आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। जैसे सूत जी व्यासपीठ पर सुशोभित भये, देवताओं ने विचार किया। देवताओं ने सोचा, अगर ये भागवत की कथा मृत्यलोक के जन प्राणियों में आ जाएगी तो हम देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सुधा कुंभम गृहीत तत्वैव, एक सुधा का कुंभ लिया, एक घड़े में अमृत भरे, देवास तत्र समागमन, जहां पर देवता लोग सभी थे, भागवत की कथा हो रही थी। अमृत का घट ले जाकर के बीच में खड़े भये। देवताओं ने कहा, सूत जी, जो कथा आप मनुष्यों को सुना रहे हैं, ये कथा हमको दे दीजिए। मृत्युलोक का प्राणी मरने से डरता है, इसके बदले में हम आपको अमृत दिए देते हैं। सूत जी ने कहा, वारे देवताओं, कितने छलिया हो, कितने स्वार्थी हो। सुर नर मुनि जन किया रीति, सुर नर मुनि जन किया रीति, सारथ लागी करी सब प्रीति, सारथ लागी करही सब प्रीति। यह रीति। सूत जी ने कहा, देवताओं बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थ का धंधा करते हो, लेकिन मैं अपनी कथा देने वाला नहीं हूं। सूत जी ने कहा, जो आपका अमृत है, क्वाह का चह क्वा मणिर्महान, मेरी कथा मणि है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो मणि के बदले में कांच का टुकड़ा खरीदेगा। लौट जाओ देवताओं, मैं आपको भागवत की कथा देने वाला नहीं हूँ। देवता लौट गए, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। ऐसी ये परम भागवत है। गौर भक्तवत्सल भगवान। देवता चले गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। कलयुग के आ जाने से मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के हो गए और ये पृथ्वी स्पर्श योग्य नहीं रह गई। सर्वत्र अनाचार फैला हुआ है। ऐसे घोर अनाचार को देख करके बाढ़े खरबहु चोर जुआरा, जिमी लंपट पर धन पर तारा। जो पराये धन की आसक्ति पर हैं, पर स्त्री के परगवर पर हैं, ऐसे घोर कलिकाल को देख करके हे ऋषि गणों, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, जब इतने बड़े अनाचार माता पृथ्वी पर होने लगे, माता पृथ्वी गौरूप धारणी भक्ति विचार करने लगी कैसे कल्याण होगा। माता भक्ति पूरे भारत का भ्रमण करते रही। अनाचार को देख करके कलयुग में भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो रहे हैं। अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पावन वृंदावन पहुंचती हैं। वृंदावन के संयोग से देवऋषि नारद के दर्शन भये। देवऋषि नारद से सारी बात बताया, पूरी बात बताया। हे ऋषि, हे देवऋषि नारद जी, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, कर्नाटक, गुर्जर, आंध्र प्रदेश, सब जगह गई, लेकिन मुझको शांति नहीं मिली। धन्य धन्य वृंदावनम, धन्य है इस पावन वृंदावन को। भक्ति न्यत्रत यत्रतः, जहाँ भक्ति आज भी नाच रही है। यहाँ मुझे कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैं बड़ी दुखी हूँ। माता भक्ति ने निवेदन किया, मैं बड़े कष्ट में हूँ। सनिकादिकों ने कहा, देवी वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता तुरा मृगम श्री कृष्णानुचरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यते। अरे देवी भक्ति माता, वृथा खेद यसे वाले, हरि वाला वृथा चिंता नहीं करो। श्री कृष्णाम चरणाम भोज, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। स्मर दुख गमिष्यति, भगवान का ध्यान करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बड़ी शांति मिली भक्ति को। कलौ भक्ति कलोर भक्ति भक्त्या कृष्णा पुरा स्थिता। इस कलिकाल कलयुग में केवल भगवान श्री केशव के कीर्तन की ही प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, चिंता नहीं करो, भगवान कृष्ण के ध्यान में लग जाओ। सभी के दुखों की निवृत्ति करने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण। माता भक्ति को शांति मिली। माता भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के गंगा इत्यादि जितनी नदियां हैं सभी माता की सेवा करें। नारद जी के दिव्य दर्शन भये। नारद जी से भक्ति ने बताया, मैं बड़ी कष्ट में हूँ। नारद जी ने कहा, देवी ये कौन है? भक्ति ने बताया, ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनकी माता। बड़ी चिंतित भई भक्ति। देखो नारद जी भी बड़े चिंतित भये। माता तो जवान है और ये पुत्र बता रही हैं, तो दोनों पुत्र इनके वृद्ध। क्या है? सतयुग द्वापर त्रेता में माता वृद्ध होती थी, पुत्र जवान होते थे। लेकिन कैसा कलयुग है, किस घोर कलिकाल कलयुग में माता तो यौवन दिखाई पड़ती है, पुत्र इनके वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। देवी इन पुत्रों का नाम क्या है? तो भक्ति ने कहा, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ये काल की प्रेरणा से, कलयुग के अनाचार से ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो रहे हैं।
अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? नारद जी ने कहा माता शांति धारण करो, भगवान कृष्ण सबके दुख को दूर करेंगे। बड़े भाव से देव ऋषि नारद जी ने ये मन में बात ध्यानाकर्षण करते हुए नारद जी ने आश्वासन दिया माता जी शांति मिलेगी। और नारद जी जा रहे थे कि शांति का हमने आश्वासन तो दिया, लेकिन शांति कैसे मिलेगी? भगवान की बड़ी कृपा हो रही थी। नारद जी जा रहे थे, एक धातु विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला। बड़ी कृपा भई। यहाँ से नारद जी चले, वहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ब्राह्मण कुमार हैं, जिनकी आयु केवल 5 वर्ष की होती। ये न कभी 6 वर्ष के होते और न कभी 4 वर्ष के, ये हमेशा 5 ही के होते। 4 भाई होते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों को जाकर के निवेदन किया नारद जी ने, बोले हे भगवान ये तो बताइए कि कलयुग में सद्बुद्धि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कोई ऐसा सत्संग बताइए। सनकादिकों ने कहा नारद जी इस कलिकाल कलयुग के दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री केशव का कीर्तन करें, भगवान श्री केशव की परम भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करें। कलयुग यज्ञ योग नहीं जाना, कलयुग में न कोई यज्ञ है न कोई योग है, न कोई आसन है न कोई प्राणायाम है, एक आधार राम गुण गाना। केवल एक ही आधार है, भगवान के नाम का गायन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुरो बलंती। केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कीर्तन को करो। नारद जी बड़े प्रसन्न भये, माता भक्ति को उपदेश दिया। माता जी वृंदावन में परम भागवत रूपी गंगा में स्नान करो। बड़ी कृपा भई, भक्ति ने परम भागवत की कथा श्रवण किया। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी हिलने डुलने लगे, उनमें भी तेज आ गया। ऐसी सुंदर ये परम भागवत श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के इस महाकल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके माता भक्ति ने गंगा स्नान करने लगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद्यमृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भाव को वे मनुष्य बड़े धन्यवान हैं जो अपने कर्णों में, जो अपने नेत्रों के द्वारा, अपने हस्त कमलों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कथा रस का पान करते हैं। श्री नारद जी के द्वारा माता भक्ति ने कथा सुना, ज्ञान वैराग्य में तेज उत्पन्न होने लगा। श्री सूर्य ने कहा सनकादिक ऋषियों, ऐसी ये परम भागवत है, जिस घर में भागवत रूपी गंगा का प्राकट्य हो जाता है वह घर तीर्थ हो जाता है। तीर्थ कौन है? जहाँ भगवान की कथा होती है। पग पवित्र तीर्थ गवन कर पवित्र किए दान, मुख पवित्र तब होता है मुख से निकले राम। पैरों की पवित्रता तीर्थ यात्रा से हो जाती है। जिससे आप लोग जब घर से चले होंगे भागवत सुनने जा रहे हैं, आपके पांव चल करके भागवत यज्ञ स्थल पर आए, पांवों की पवित्रता हो गई। यहाँ पर आकर के अपने हस्त कमलों के द्वारा श्रीमद् भागवत में पुष्प इत्यादि चढ़ाए, प्रणाम किया, हाथ शुद्ध हो गए। भगवान का संकीर्तन हुआ, मुख से राम नाम ले लिया, मुख की शुद्धि हो गई, देह की शुद्धि हो गई। लेकिन परगमन का एकमात्र साधन है केवल श्रीमद् भागवत। जब कोई कथा सुनने जाता है तो पूर्व संचित पाप शरीर के रोते। जैसे कोई कहा मैं कथा सुनने जा रहा हूँ तो जो पुराने पाप हैं कल वाले वो करुण क्रंदन करते हैं, रोते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो,
हम बोलते भैया हम कथा सुनने जा रहे हैं, तो पाप बोलते हैं कि आप तो कथा में जा रहे हो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? आपने तो बड़े प्रेम से हमारा पालन पोषण किया, अब आप कथा सुनने जा रहे हो तो हम कथा में न जा पाए। मतलब जितने कल के पाप थे भागवत में आने से सब वो मुक्त हो गए। ये है सीधा अर्थ। जब हम कथा का नाम लेते हैं तो पुराने पाप शरीर से उतर करके दूर हो जाते हैं। ऐसी ये सुंदर कथा है। करा मैं प्रधान विष करि राखा, करा मैं प्रधान विष करि राखा, जो जस कराई सो तस फल जाना, जो जस कराई सो तस फल जाना। करिए जो करावा पाप फल जाई, कराई जो करावा पाप फल सोई, करिए जो करावा पाप फल जाई, कराई जो करावा पाप फल सोई। मैंने किया था कहाँ तक कोई, कहाँ सब कोई, कहाँ सब कोई। निवेदन किया सूत जी से शौनकादिकों ने, महाराज फिर तो भागवत बहुत अच्छी है, पुरानी पाप कथा सुनते उतर जाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत की कथा से किन किन की शुद्धि हो जाती है, कुछ आप बताएंगे? शौनकादिकों ने पूछा कि ये तो बताइए किन की मुक्ति होती? तो सूत जी ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार गगा, क्रोधाधिदग्धा कुटिलास्य कामिल्यः, सबका है यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे शौनक ऋषियों, ये मानवा कृतस्तु, जो मानव निरंतर पाप में लगे हुए हैं, सदा दुराचारता कुमार्गाः, जो सदा दुराचारी हैं, कुमार्गी हैं, जिनका कोई मार्ग नहीं है, जिनके कोई नियम नहीं है, जिनके कोई सिद्धांत नहीं है, क्रोधाधिदग्धा, जो बड़े क्रोधी हैं, दिन रात सर्प की तरह फुफकारते रहते हैं, कुटिलाश्च, जो बड़े कुटिल हैं, कामिना, बड़े कामी हैं, ऐसे लोग भी भागवत सुनने से मुक्त हो जाते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए शौनक जी, कितनी सुंदर ये भागवत है, बड़े बड़े महापापी भी इस भागवत से ही मुक्त हो जाते। क्रोधाधिदग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो रहे हैं, ऐसे पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। और महाराज किसी का नाम बताएंगे? सूत जी ने कहा तो दानेन पाणिनम तू कंकणेन, जो अपने हाथों से कभी दान नहीं किया, जो अपने हाथों से कभी दान नहीं किया, ऐसे लोग भी भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, हे ऋषि गणों, मैं आपको एक कथा कहूंगा, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो रहा है, इसके विषय में मैं आपको एक कथा कह रहा हूँ। आए दो पावन नाम उच्चारण कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
परम कथाकार सूत जी ने कहा सोनकादि को, ये मानवा पाप प्रतस्थ हो, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो रहा है। इस विषय में मैं आपको एक कथा कहूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंग मानी श्रेष्ठ, भद्र मानी अच्छा, एक अच्छा नगर था जहां पर आत्मदेव नाम एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जो अपनी आत्मा देवता को बैठा लिया, देवत तुल्य आत्मा, अपनी आत्मा में देवताओं को बैठाने वाले आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। खटशास्त्री थे, वेद वेदांत के परिज्ञाता थे, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिनके पुत्र पुत्रादिक नहीं होते, उनके माता पिताओं की सदगति बड़े कठिनता से होती। एक दिन पत्नी धुंधली ने आकर के पति से निवेदन किया, हे पति देवता, जब मैं नारी समाज पर बैठती हूँ मेरी बड़ी निंदा होती है, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी मुझे एक संतान ले आइए। ब्राह्मण ने कहा, देवी संतान कोई मांगने की चीज तो है नहीं कि मैं कहीं से मांग करके ले आऊं। कुछ दिन बाद चलती रह गई। एक दिन पत्नी ने कहा, संतान लेके आओ। आदेश कर दिया पत्नी ने, क्योंकि कलयुग में पत्नी की ही चलती है, पति की नहीं चलती। पति तो गधे की योनि है, धो धो के लटते रहो, लाद लाद के बोरा लाते रहो, मालिक की तो पत्नी है ना। सभी जानते हो गधे की योनि है कलयुग में पुरुषों की। एक दिन उसने इंजेक्शन लगा दिया, बोले जाओ आज संतान लेके ही लौटो। अर्धरात्रि के समय में गृहम त्यक्ता बनक गता। आत्मदेव जी ने एक दिन घर को छोड़ करके अर्धरात्रि में वनम गता, वन चले गए। सोचा वन में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, संतान से तो सुख मिलने वाला नहीं है। बहुत कुछ समझाया था पत्नी को, देवी संतान से कभी सुख नहीं मिलता, सुख मस्तिष्क विरक्ति जीविना, सुखी वही है जिसके जीवन में विरक्ति हो। संतान से कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन पत्नी ने नहीं माना। संतान का क्या काम है? एक ही काम है संतान का कि मरने के बाद पिंडोदक क्रिया कर देता है, आगी लगा देता है, चिता में बार देता, राख हो खले जाके नदिया में फेंक दिया, 48 पिंड कर्म करा दिया, बाकी पुत्र का कोई रोल नहीं। वन में गए, सोचने लगे संतान मिल जाए।